मित्रों नमस्कार। महाभारत की कथा का जिक्र दुर्योधन के बिना अधूरा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। वैसे तो मित्रों आपको यह ज्ञात होगा कि सूर्यपुत्र कर्ण दुर्योधन का सबसे खास मित्र था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक बार दुर्योधन ने कर्ण और उसकी पत्नी भानुमति को एकांत में देख लिया था। मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस प्रकार जकड़े हुए थे कि वह दुर्योधन के अवगुणों को नहीं देख सकते थे और इसका परिणाम महाभारत युद्ध के रूप में देख सकते हैं। वैसे तो दुर्योधन में लाख बुराई थी, लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के साथ भी सच्चा मित्र और अपनी पत्नी पर विश्वास करने वाला था। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। जब भानुमति बड़ी हुई उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल हुए। जब भानुमति हाथ में माला लिए दरबार में पहुंची तो दुर्योधन भानुमति पर मोहित हो गया। भानुमति ने दुर्योधन को देखा और आगे बढ़ गई और दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब उससे नहीं रहा गया तो स्वयं बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली। इस पर स्वयंवर में मौजूद दूसरे राजाओं ने घोर विरोध किया। तब एक सच्चे मित्र की तरह कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। दरअसल कर्ण ने आगे बढ़कर सभी राजाओं से कहा जिसे परेशानी है वो मुझसे युद्ध कर सकता है। कर्ण की ललकार पर दूसरे राजा पीछे हट गए, लेकिन जरासंध नहीं माना और कर्ण व जरासंध का युद्ध हुआ जिसमें कर्ण जीत गया। फिर बाद में दुर्योधन भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। विवाह के बाद भानुमति भी दुर्योधन से प्रेम करने लगी थी। दोनों की 2 संतानें भी हुई। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और अपनी पत्नी से भी बेहद प्रेम करता था। कुछ ही दिनों में कर्ण और भानुमति भी अच्छे मित्रता हो गई थी। एक बार की बात है, कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की अनुपस्थिति में भानुमति के कमरे में जा पहुंचा। भानुमति और कर्ण मित्र थे तो दोनों चौसर खेलने लगे। तभी अचानक वहां दुर्योधन आ गया। अपने पति की आहट सुनकर भानुमति डर गई और खड़ी हो गई। कर्ण का यह पता न चला। कर्ण ने ऐसी हरकत करते हुए भानुमति का आंचल पकड़कर उसे फिर से बैठाने की कोशिश की। ऐसी हरकत से भानुमति के आंचल में लगे मोती जमीन पर गिर गए। तभी कमरे में दुर्योधन आ पहुंचा। ऐसा देखकर भानुमति और कर्ण दोनों अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे। जब यह पास आया तो दोनों ने उससे नजर नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि मोती बिखरे ही रहने दोगी या मैं मदद करूं तुम्हें इन्हें उठाने में। दुर्योधन का यह विश्वास देखकर कर्ण भावुक हो गया। फिर एक दिन कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि मित्र तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन ने कहा मित्र तुम पर शक करना अपने आप पर शक करने के बराबर है। मैं तुम पर शक कभी नहीं कर सकता और अपनी पत्नी से भी बेहद प्रेम करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि कर्ण अधर्मी होने के साथ साथ एक सच्चा मित्र और अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।